इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद करीब 6 हफ्तों तक ही सीजफायर चल सका। 57 दिनों से युद्ध विराम के बाद सीजफायर समझौते को आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास की सफाई के लिए गाजा में 18 मार्च से फिर से अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में आसमान से लेकर जमीन तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के ताजा सैन्य अभियान से हमास और फिलिस्तीन के बड़े नुकसान हो रहे हैं। इस बीच मिस्र से हमास को बड़ी चेतावनी मिली है। मिस्र ने हमास पर गाजा में सीजफायर के लिए इजराइल के प्रस्ताव को मानने का दबाव बढ़ा दिया है। मिस्र ने युद्ध विराम डील न मानने पर फिलिस्तीनियों को अपने क्षेत्र से निकालने की धमकी भी दे दी है। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक मिस्र ने हमास के उन कैदियों को अपने क्षेत्र से निकालने की धमकी दी है जिन्हें हाल ही में इजराइल ने रिहा किया। मिस्र ने यह धमकी दी है ताकि हमास लचीला रुख अपनाए और बंधक समझौते के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मिस्र ने लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। मिस्र ने जिन फिलिस्तीनियों को अपने क्षेत्र से निकालने की बात रखी वो लंबे समय तक इजराइल की जेलों में बंद रहे हैं। इन लोगों को गाजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल सरकार ने छोड़ा है। इजराइल से लौटने के बाद वे अस्थायी रूप से मिस्र में रह रहे हैं। ऐसे में मिस्र के शीर्ष खुफिया अधिकारी हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि समझौते को स्वीकार कर लें। ऐसा न होने पर फिलिस्तीनियों को देश में पनाह देने पर विचार किया जाएगा। इजरायली अधिकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने मिस्र के खुफिया प्रमुख जनरल हसन रशाद पर इस संबंध में दबाव डाला है। विटकॉफ ने मिस्र से इस बात पर निराशा जताई कि वो हमास को अतिरिक्त बंधकों को रिहा करने के लिए मनाने में विफल रहा। इन बंधकों में इजरायली अमेरिकी ईदान अलेक्जेंडर भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से बड़ा संदेश मिलने के बाद मिस्र ने हमास पर दबाव बढ़ाया है। अमेरिका के दबाव के बाद मिस्र के खुफिया अधिकारी हमास को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नए समझौते को माने। इस समझौते से और ज्यादा बंधकों को छुड़ाया जा सकता है और युद्ध को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। दूसरी ओर हमास युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने की कोशिश में लगा है। वो बंधकों की रिहाई के बदले गाजा के लिए ज्यादा सहूलियत चाहता है। इस प्रस्ताव में 5 जीवित बंधकों की रिहाई के बदले में 50 दिनों का युद्ध विराम और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे उस मिलिट्री ऑपरेशन में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। इस दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया तो करीब 150 बंधकों को हमास ने भी छोड़ा। इन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किए हमले में अगवा कर लिया था। इसके बाद से ही वे बंधक थे। अब भी करीब 60 से अधिक बंधकों के हमास के पास होने की खबर है, लेकिन सीजफायर आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं बनी तो इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।